Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is about English speaking. आज का वीडियो इंग्लिश में बात करने के बारे में है. So listen to all my sentences very carefully. तो बहुत ही ध्यान से मेरे सभी वाक्यों को सुनिए. I have done a lot of work today. आज मैंने बहुत सारे काम किए. I have taught for 2 hours. मैंने 2 घंटे पढ़ाया. The students have understood what I said. छात्रों ने वो सब बातें समझ लिया जो मैंने कहा. One of them has not completed the homework. उनमें से एक जन ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया. I have also cleaned my cupboard today. मैंने आज अपना अलमारी भी साफ किया. I have washed a lot of clothes. मैंने ढेर सारे कपड़े धोए. My domestic help has spread the clothes for drying. मेरे घर में काम करने वाली ने उन कपड़ों को सूखने के लिए फैलाए. She has folded the clothes which I have kept in the cupboard. उसने उन कपड़ों को तय किए जिनको मैंने फिर से अलमारी में रख दिया. I have also brought a lot of vegetables from the market and washed them. मैं बाजार से ढेर सारी सब्जियां भी ले आई और उनको धोया. All of this work has made me tired. इतने सारे काम ने मुझे थका दिया. All of the sentences which I just spoke now were in present perfect tense. जिन सारे वाक्यों को मैंने अभी बोला सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. इट रेफर्स टू समथिंग विच इज डन एंड कंप्लीटेड रिसेंटली एंड द इफेक्ट इज स्टिल रिमेनिंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन वाक्यों को कहा जाता है जिसमें कोई चीज अभी अभी खत्म की गई हो और उसका प्रभाव अभी तक बाकी हो. द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट फॉलोड बाई हैव और हैज which will be followed by the third form of the verb. इसमें वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा जिसके विषय में बात हो रही है, उसके बाद हैव या हैज होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी के साथ हैव होता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू के साथ हैव होता है. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ हैव होता है. सिंगुलर नंबर ही शी और इट के साथ हैज होता है. नाउ लेट्स लिसन टू सम मोर सेंटेंसेस एंड डू इट केयरफुली. अभी सुनिए कुछ और वाक्य और उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डोरबेल टू रिंग सिंस 2 hours. मैं 2 घंटों से इंतजार कर रही हूँ कि दरवाजे की घंटी बजे. आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग माई सिस्टर टू अराइव. मैं आशा कर रही हूँ कि मेरी बहन आएगी. शी हैज बीन ट्रेवलिंग बाई कैब टू रीच हियर सिंस 2 hours. पिछले 2 घंटों से वो टैक्सी में यात्रा कर रही है यहाँ पहुँचने के लिए. I have been trying to call her at her cell phone since an hour. पिछले 1 घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ उसके सेल फोन में फोन करने के लिए. She has been engaged on another call since then. तब से ही वो किसी और से फोन पर बात कर रही है. I have been trying to tell her to bring something for me on her way. मैं उसको ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे लिए कुछ ले आए आते हुए रास्ते में. बट समहाउ आई हैव नॉट बीन गेटिंग हर कनेक्शन. लेकिन कैसे भी हो मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ. इट हैज बीन रेनिंग हेविली सिंस द मॉर्निंग टुडे. आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है. I have been trying to dry my clothes in vain. मैं अपने कपड़ों को सुखाने का असफल प्रयास करते जा रही हूँ. My dog has been running in circles since last 15 minutes trying to catch its tail. मेरा कुत्ता पिछले 15 मिनट से गोल गोल करके दौड़ रहा है, अपनी ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. All the sentences that I spoke just now were in present perfect continuous tense. अभी अभी जो 10 वाक्य मैंने कहे वो सभी present perfect continuous tense में थे. They refer to something which started earlier and still continuing. Present perfect continuous tense से हम उस चीज को बताते हैं जो कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है. The sentence structure is subject followed by have been or has been, which is followed by the continuous form of the verb, that is verb with ing in the end. तो इसमें sentence structure ऐसा रहता है कि subject रहता है, उसके बाद have been या has been रहता है और उसके बाद verb का continuous form रहता है जो कि verb के साथ ing को जोड़ने से होता है. इसीलिए I have been expecting, I have been trying इस तरह के sentences हैं. So you should use present perfect tense and present perfect continuous tense in your English speaking. तो आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जरूर यूज कर सकते हैं. Whenever you want to talk about something which is recently completed, you can use present perfect tense. जब भी आप ऐसी चीज के बारे में बात करें जो हाल ही में खत्म हुआ है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं.
whenever you want to talk about something which has started and still continuing, you can use present perfect continuous tense. जब भी आप ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो काम शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तब आप present perfect continuous tense को यूज़ कर सकते हैं. So do try to use the sentences of both the tenses in your English speaking. That was all about my video today. आप इन दोनों tenses को अपने English speaking के sentences में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही. Keep reading, listening and practicing a lot of English. And do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.